अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एमएस स्किल्स यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में हम सीखेंगे कि हम अपने एमएस वर्ड में शेप टूल को कैसे लेकर आ सकते हैं। शेप टूल्स में हमारे पास कौन कौन सी शेप्स मौजूद हैं, कैसे हम उन शेप को इस्तेमाल कर सकते हैं और शेप टूल को लेने के बाद हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन मौजूद होते हैं जिनको हम इस्तेमाल करके अपनी शेप को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। तो चलते हैं आज की क्लास की तरफ। एमएस वर्ड में शेप टूल को लाने के लिए हम इंसर्ट टैब पर जाएंगे और यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन आ जाता है ड्रा अ शेप का। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो हमारे पास एक लिस्ट ओपन हो जाती है जिसमें हमारे पास मुख्तलिफ शेप्स मौजूद होती हैं। हर शेप्स का जो ग्रुप है वो बना हुआ है। पहला जो ग्रुप हमारे पास है वो है रिसेंटली यूज शेप। तो जो लास्ट टाइम हमने शेप्स इस्तेमाल की होंगी उनका यहाँ पर ग्रुप मौजूद होगा। इसका फ़ायदा ये होता है कि जो चीज़ हम ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं उसकी लिस्ट यहाँ पे या हिस्ट्री यहाँ पे मौजूद होती है। तो हमें बार बार इन लिस्ट में से वो शेप को ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो हम डायरेक्ट यहाँ से ही वो शेप लेकर अपना काम कर लेते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट ग्रुप आता है वो लाइन शेप है जिसमें हमारे पास मुख्तलिफ लाइन्स मौजूद हैं शेप के। ये सिंगल लाइन है, इसके साथ एरर मौजूद है, इनमें डबल एरर आ जाएगा। ये हमारे पास शेप्स एल्बो के नाम से है, इनमें एल्बो की एक साइड पे एरर होगा, ये डबल साइड पे होगा। इस तरह ये हमारे पास कर्व लाइंस आ जाएंगी तीनों, ये भी हमारे पास कर्व के नाम की ही लाइन होती है। इसके बाद ये हमारे पास आ जाती है फ्री फॉर्म शेप्स, तो इसको भी हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। और ये लास्ट पे हमारे पास आ जाती है स्क्रैबल के नाम की शेप। इसके बाद हमारे पास रेक्टेंगुलर के मुतलका शेप्स आ जाती हैं जिसमें एक रेक्टेंगुलर है, इसमें हमारे पास राउंडर आ जाती हैं, इसमें हमारे पास स्नाइप शेप आ जाती हैं यानी कॉर्नर जो है एक साइड कटा हुआ आएगा, तो ये डबल आ जाएगा। इस तरह ये मुख्तलिफ हमारे पास शेप्स मौजूद होती हैं रेक्टेंगुलर के मुतलका। इसके बाद जो बेसिक शेप्स हैं, आम शेप्स हैं, वो यहाँ पर हमारे पास इस ग्रुप में आ जाती है। जैसे सर्कल हमारा हो गया, इसी तरह हमारे पास ये सिलेंडर आ गया। ये मुख्तलिफ हमारे पास जो बेसिक टूल्स हैं या शेप्स हैं वो यहाँ पर हमारे पास मौजूद होंगी जिनको हम इस्तेमाल करके अपना जो प्रोजेक्ट है वो बना सकते हैं। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट ग्रुप आता है वो है ब्लॉक एरर। तो ये हमारे पास मुख्तलिफ एरर के जो ऑप्शन है वो यहाँ पर आ जाते हैं। ये एक साइड पे है राइट लेफ्ट अप डाउन, ठीक है। ये डबल साइड आ गया, लेफ्ट राइट, ये अप डाउन हो गया। ये मुख्तलिफ हमारे पास ऑप्शन मौजूद हैं शेप्स जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जो डिपेंड करते हैं जिसके मुतल्लिक़ डॉक्यूमेंट बना रहे हैं। इसके बाद हमारे पास इक्वेशन शेप्स आ जाती हैं जमा माइनस ज़रब तकसीम की, तो यहाँ से आप भी हम वो शेप्स लेकर इंसर्ट कर सकते हैं। इसके बाद ये फ़्लो चार्ट के मुतल्लिक़ जितनी भी हमारे पास हैं ये फ़्लो चार्ट में इस्तेमाल होती हैं। अगर आपने 9th-10th में पढ़ा हो फ़्लो चार्ट होता है, उसमें चैप्टर कंप्यूटर की किताब में जिसमें या इंडस्ट्री में भी फ़्लो चार्ट बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जिसमें प्रोसेस को बताया जाता है कि यहाँ से हमारा प्रोसेस चला है, उसके बाद क्या कहाँ पर गया, वहाँ पे क्या मिक्सिंग होती है, उसके बाद नेक्स्ट किस स्टॉप पे गया। वो तमाम की तमाम चीज़ों को फ़्लो की सूरत में शो करना चार्ट पे, एक चार्ट पे वो तमाम प्रोसेस को शो करना, इसको फ़्लो चार्ट कहते हैं। तो इनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हर जो शेप है याद रहे कि ऐसे ही रैंडम इस्तेमाल नहीं करनी होती, हर एक शेप का मतलब होता है। जैसे ये जो हमारी शेप है ये किसी भी प्रोसेस को बताने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये वाली जो शेप है हमारी, ये अल्टरनेट प्रोसेस जो हो रहा है। इस तरह ये मुख्तलिफ हमारे पास शेप के ऑप्शन होते हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं। ये स्टोर डाटा, अगर आप डाटा कहीं पे स्टोर हो रहा है तो उसको इस शेप की सूरत में शो किया जाता है। तो हर एक शेप का मतलब होता है। उसके बाद हमारे पास आ गया स्टार्स एंड बैनर। तो आप इन बैनर को इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टार्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी अगर आप एडवर्टाइज़र बनाना चाहते हैं, बजाय आप एक कागज़ पर लिखो, आप इसकी मदद से बना सकते हैं। उसका प्रिंट निकाल कर आप अपना जो कॉलर ड्रा वाला है जिससे आपने अपना फ्लेक्स तैयार करना है उसको दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपको कॉलर ड्रा मौजूद है या आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग आती होगी तो आप उन सॉफ्टवेयर में इस्तेमाल करोगे तो आप काम कर सकते हो, अदरवाइज़ नहीं कर सकते। तो ऐसा नहीं है, अगर आप करने वाले हो तो आप इन्हीं टूल्स की मदद से अपना काम कर सकते हो। शादी कार्ड इन्हीं टूल्स की मदद से आप बना सकते हो, क्योंकि जो शादी कार्ड्स होते हैं या छोटे मोटे बैनर्स हैं या एडवर्टाइज़र छोटी पम्फर्ट बनाते हैं तो वो इतने बड़े नहीं होते जिसके लिए हमारे हाई लेवल रेजोल्यूशन की ज़रूरत पड़े। तो आप इसी वर्ड में बनाकर उसका प्रिंट आउट कर सकते हैं। अगर आपने कलर प्रिंट निकालना तो वो भी आप निकाल सकते हैं। तो आप इन
शेप को इस्तेमाल करके आप बना सकते हैं, अपना लोगो बना सकते हैं। इन्हीं शेप को इस्तेमाल करके आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ट्रेस कर सकते हैं और दो या दो से ज़्यादा शेप को इस्तेमाल करके कोई भी 3D शेप बना सकते हैं, अपना मग बना सकते हैं, कोई भी चीज़ बनानी आप बना सकते हैं। ये टोटल डिपेंड करता है आपकी दिमाग पे कि आप इन टूल को इस्तेमाल करके क्या बना सकते हो। टोटल गेम आपकी दिमाग की है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है कॉल आउट। तो ये कॉल आउट के तौर पे जो हम शेप इस्तेमाल करते हैं ये वो होती हैं, जैसे मैं आई थिंक सोच रहा हूँ तो वो जो कॉल आउट हो रहा होता है तो वो इन्हीं शेप को इस्तेमाल करके बनाया जाता है। तो ये मुख्तलिफ शेप्स होती हैं, इनको आप ज़ाहिर बात है जब आपको जिस तरह का प्रोजेक्ट मिलेगा आप उसके हिसाब से बनाएंगे। इसके बाद अब हम अपनी शेप को इंसर्ट करने के तरीके देखते हैं कि कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। तो अभी मैं एक लाइन लेता हूँ, सिंपल लाइन। तो जिस भी शेप को आप लेना चाहते हो आप उस पर सिंगल क्लिक करें, उसके बाद हमारे पास जो साइन है माउस का पॉइंटर वो चेंज हो जाएगा, प्लस के साइन में तब्दील हो जाएगा। तो जहाँ से लाइन चाहिए आप उस पॉइंट पे क्लिक करो, उसके बाद अपना माउस का जो बटन है वो छोड़ना नहीं है, जितना चाहिए आप उतना ड्रैग करके अपनी शेप या लाइन लगा सकते हो। अगर आपको याद हो तो हमने पिछली क्लास में अपने पिक्चर टूल पढ़ा था। तो आप जब भी हम पिक्चर टूल लेते थे उसके मज़ीद हमारे पास टैब ओपन हो जाते थे। इस तरह जब हम शेप लेते हैं तो हमारे पास यहाँ फॉर्मेट टैब ओपन हो जाता है। यहाँ पर आप देखो तो जो मैंने लाइन लिया ये स्ट्रेट नहीं है। अगर स्ट्रेट लाइन आपको चाहिए तो आप दोबारा यहाँ पे क्लिक करें, लाइन पे लें। तो लाइन को ड्रा करते वक्त आपने अपना शिफ्ट का बटन प्रेस कर देना है। इससे क्या होता है कि जब भी आप शिफ्ट का बटन प्रेस करके कोई भी शेप या लाइन ड्रा करोगे तो वो स्ट्रेट ही जाएगी। तो आप कहीं पे भी अपना माउस ले जाएं वो अब चेंज नहीं होगी। अलबत्ता इसके 3 एंगल हैं, एक ये आपका स्ट्रेट लाइन आ गई, उसके बाद एक ये इस एंगल पे आएगी लाइन सीधी, और एक ये इन्हीं की तरह ये इधर तरफ टर्न होती जाएगी। इसके अलावा ये किसी भी जगह पर फ्रीली मूव नहीं होगी। अगर आप शिफ्ट का बटन प्रेस करके नई लाइन लगाते तो आप फ्रीली मूव कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है ये हमारे पास आता है एल्बो का। तो एल्बो को आप क्लिक करो तो ये दो पॉइंट के दरमियान अगर आप शो करना चाहते हो लाइन तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा एक हिस्सा यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, नेक्स्ट यहाँ से शुरू हो रहा। तो जैसे हम करते थे कोई भी असाइनमेंट तैयार करते होगे आप लोग, तो कुछ पॉइंट चेंज करने पड़ते हैं पैराग्राफ, तो आप वो लाइन लगा देते हो कि ये पैराग्राफ पहले आ रहा है, उसके बाद ये पैराग्राफ, इस पैराग्राफ के बाद ये आ रहा है, उसके बाद आप टाइप करना शुरू कर देते हो। ये डिपेंड करता है अब इसको आप कैसे इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर आप एक पिक्चर ले सकते हो, उसके मतलब यहाँ पे तहरीर लिख सकते हो। ठीक है, इस तरह भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो। उसके बाद जितनी भी आप शेप लोगे हर शेप के साथ एक एक्स्ट्रा बटन या ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा जिससे येलो कलर का आपके पास ऑप्शन होगा। इस बटन की मदद से या इस पॉइंट की मदद से आप अपनी जो शेप है उसका एक एक्स्ट्रा ऑप्शन हमारे पास मौजूद होता है। अब इसकी मदद से आप इनके दरमियान लंबाई चौड़ाई कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इस तरह का यही लाइन में दोबारा ड्रैग करता हूँ शिफ्ट की मदद से तो एक ख़ास रेशो से लंबाई बढ़ेगी। अब ये पॉइंटर जो ये सेंटर में लाइन है, ठीक है, ये अब कम मैं नहीं कर सकता, जबकि अगर मैं शिफ्ट का बटन ना प्रेस करूँ तो मैं इसके दरमियान ये फासला कम या ज़्यादा कर सकता हूँ। लेकिन जब मैं शिफ्ट का बटन प्रेस कर दूंगा तो एक ख़ास रेशो के हिसाब से जो बनी हुई है उसके हिसाब से ही ये बड़ी या कम होगी। इसके बाद हमारे पास लाइन के ग्रुप में जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो है कर्व का। तो जहाँ पर आपको कर्व की सूरत में लाइन चाहिए तो आप इस टूल की मदद से लगा सकते हैं, यानी ये कर्व आपके पास आ गई। अब ये हमारे पास येलो ऑप्शन है, इनकी मदद से आप एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, शेप चेंज कर सकते हो। इसके बाद हमारे पास ये वही सेम है, ये हमारे पास आ जाता है एक कर्व। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे और क्लिक करने के बाद ड्रैग नहीं करना, बटन छोड़ देना, और जिस जगह पे आप दूसरे पॉइंट पे क्लिक करोगे इसके बाद नेक्स्ट माउस ले जाओगे तो वो लाइन ख़त्म नहीं होगी, वो बाकायदा जैसे मकनातीस की तरह नहीं जुड़ जाती। तो ये लाइन आपके पॉइंटर के साथ ही जुड़ गई है जब तक आप इंटर का बटन प्रेस करके जान नहीं छुड़वाते। तो ये यहाँ से इस तरह मूव कर सकते हो। इसके बाद अब दोबारा आप नेक्स्ट जाओगे तो इस तरह आप कर्व बना सकते हो।
और जैसे ही आप इस पॉइंट के साथ जुड़ोगे तो वो एक शेप बन जाएगी। जैसे आप एन वगैरह की शेप बनानी हो तो आप बना सकते हैं। इसी तरह अगर आप एक शेप बना रहे हो इसकी मदद से, तो आपसे गलती से एक जगह पे क्लिक हो जाता है और आप कहते हो ये मैंने यहाँ से तो बैक जाना था, ये पॉइंट नहीं चाहिए, तो आप बैक स्पेस जो हमारे पास ऑप्शन होता है उसकी मदद से आप एक पॉइंट पीछे जा सकते हो। यानी ये एक पॉइंट था, एक पॉइंट मेरा यहाँ था जहाँ पे मैंने क्लिक किया था, अब बैक स्पेस की मदद से मैं पिछले पॉइंट पर आ जाऊँगा। इस तरह मज़ीद पीछे जाने के लिए बैक स्पेस। अब बनाने के बाद आप यहाँ से इंटर कर दो तो वो लाइन बन जाएगी आपके पास। अगर आप ये दो पॉइंट आपस में मिला दोगे तो वो शेप बन जाएगी। अगर आप पॉइंट नहीं मिलाते हो, डायरेक्ट ही बना कर रैंडम इंटर कर देते हो, तो वो आपके पास एक लाइन की सूरत में आ जाएगी। इस तरह नेक्स्ट हमारे पास जो आती है वो हमारे पास आती है शेप, फ्री फॉर्म शेप। इसकी मदद से क्या होता है, हम किसी भी दूसरी पिक्चर या लोगो अगर हमारे पास मौजूद है तो उसको ट्रेस कर सकते हैं। ट्रेस से मुराद क्या होता है कि अगर आप उसकी नकल बनाना चाहते हो, जैसे हम क्या करते हैं कार्बन पेपर की मदद से, छोटे होते हुए हम क्या करते थे कि जो कार्टून वगैरह होता था या जो पिक्चर होती थी उसको आप रजिस्टर पे बनाते थे कार्बन पेपर रखकर, तो उसी को ट्रेस ही कहते हैं कि उस चीज़ को हू बहू बना देना। तो मैं यहाँ पर एक पिक्चर को इंसर्ट करता हूँ। अगर आपको नहीं पता कि कैसे इंसर्ट करते हैं तो पिछली क्लास काइंडली पढ़ लें। पिछली क्लास अगर आप पढ़ोगे तो आपको कंसेप्ट क्लियर होंगे, तो अगली क्लास को आप अच्छी तरह समझ पाओगे। यहाँ मेरे पास एक पिक्चर मौजूद है और मैं चाहता हूँ कि जो ये कश्ती की फ्रंट वाला हिस्सा है ये शेप मुझे चाहिए। तो आप अगर आप शेप की हिस्ट्री में देखो तो हमारे पास इस तरह की कोई भी शेप मौजूद नहीं है। जो शेप मौजूद है उन्हीं को हम अपने प्रोजेक्ट में ला सकते हैं, लेकिन अगर आप अपनी मर्ज़ी से खुद शेप बनाना चाहते हो तो वो भी आप बना सकते हो। तो यहाँ पे फ्री फॉर्म शेप पे क्लिक करो। ये सिर्फ मैं एक आइडिया दे रहा हूँ, इसका इस्तेमाल सिर्फ ये नहीं है कि ट्रेस करना है, आप खुद भी अपनी शेप बना सकते हो। अब मैं इसको ट्रेस करने लगा हूँ, शेप बनाना चाहता हूँ, तो ये टोटल डिपेंड करता है आपकी हाथ की सफाई पर कि कितना आराम से या जितनी अच्छे तरीके से आप सिलेक्शन करोगे उतनी ही अच्छी तस्वीर आपकी बनेगी। तो मैं एक पॉइंट से स्टार्ट हो जाता हूँ, मैं इस पॉइंट से लेता हूँ, तो इस पॉइंट पे मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो कि मेरे पास एक लाइन आ गई, स्ट्रेट लाइन। तो मैं दूसरे पोर्शन पे जाके या दूसरे पॉइंट पे जाके क्लिक कर देता हूँ, तो ये हो गई सिलेक्ट। अब नेक्स्ट चलता हूँ। इस तरह मैं अपनी सिलेक्शन कर लूँगा। अब अगर मुझे यहाँ से राउंड घुमानी हो तो ज़रूरी नहीं कि हम सिर्फ क्लिक करके स्ट्रेट लाइन ले सकते। अगर आपको राउंड लेनी हो, अगर आपकी हाथ की सफाई अच्छी है, तो आप यहाँ से क्लिक करके छोड़ना नहीं है, आप बनानी शुरू कर दो, तो वो शेप क्या होगी, बननी शुरू हो जाएगी, यानी लाइन लगनी शुरू हो जाएगी। मैं बैक स्पेस के साथ वापस चले जाता हूँ क्योंकि इतनी अच्छी नहीं लगी। मैं अभी रैंडम सी बना रहा हूँ, आपने जो प्रैक्टिस करनी है वो अच्छे तरीके से करनी है। अब देखो जैसे मैं इस पॉइंट के साथ मिला हूँ तो वो मेरी शेप बन गई। अगर तो मैं यहीं से इंटर कर देता हूँ तो वो सिर्फ लाइन बनेगी मेरी। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये, और यहाँ से मैंने इंटर कर दिया तो ये सिर्फ एक लाइन बनी है। ठीक है, तो ये एक लाइन बनी है। अगर यही पॉइंट मैं एक दूसरे के साथ मिला देता तो वो मेरी शेप तैयार हो जाएगी। अब मैं दोबारा इसी को बनाता हूँ। इस दफ़ा मैं जो है वो शेप बनाऊंगा, पहले मैंने आउटलाइन बनाई थी। तो अब आप देख सकते हो कि वो जो आप शेप बनाना चाहते हो वो आपकी ये रेडी हो चुकी है। इसकी मज़ीद सेटिंग हम कर सकते हैं। ये फॉर्मेट टेबल में हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शन मौजूद हैं जिनको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिटेल के साथ पढ़ेंगे, जिसकी मदद से आप इसको मज़ीद कलर करके डेकोरेट सब बना सकते हो। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है स्क्रैबल। जैसे ही आप ये लोगे उसके बाद आप क्लिक करोगे तो एक पेंसिल सी आ जाएगी, इसकी मदद से भी आप ट्रेस कर सकते हो। मैं अभी सिर्फ इतनी बना लेता हूँ। ये एक हिस्सा बन गया। या मज़ीद आप
अच्छे तरीके से बनाना चाहते हो तो वो आप बना सकते हो। टोटल डिपेंड करता है आपकी हाथ की सफाई पर। इस तरह अगर आप नहीं करते हो तो आप सिग्नेचर बना सकते हो, कोई भी चीज़ बना सकते हो, जिगजैग सी लाइन बना सकते हो, तो इस तरह भी आप शेप्स बना सकते हो। तो ये आप टोटल डिपेंड करता है आपके दिमाग पे, आप कैसे इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हो। अब जब हमारे प्रोजेक्ट आएंगे फिर हम इनको डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट हम जब एडवांस पढ़ेंगे तो उसमें हम इंशाल्लाह लोगो वगैरह भी बनाएंगे वर्ड में, कि कैसे हम लोगो बना सकते हैं। तो एक आइडिया आपको मिल जाएगा कि कैसे हम इन टूल्स को, इन शेप को इस्तेमाल करके अपना बेहतर लोगो बना सकते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं रेक्टेंगुलर शेप्स। तो ये मुख्तलिफ शेप्स हैं, जो कोई राउंडर होगी, कोई कटिंग हुई होगी, तो यहाँ से हम कोई भी शेप ले लेते हैं कि तो यहाँ से ड्रैग करना शुरू कर देंगे। अगर आप ऐसे ड्रैग करेंगे तो उसकी लंबाई चौड़ाई रैंडम होगी, जैसे मर्जी इसकी लंबाई चौड़ाई चाहते हैं आप वो बना सकते हैं। अगर आप शिफ्ट की मदद से करते हो तो वो एक ख़ास रेशो जो उसकी है उसके मुताबिक ही बनेगी। इसके बाद हमारा जब भी शेप लेंगे हमारे पास इसके मज़ीद 2 पॉइंट ऐड हो जाते हैं। फर्स्ट पॉइंट की मदद से आप इसका जो कट पॉइंट है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और इसी को ही स्नैप कहते हैं। और यहाँ पर हमारे पास एक येलो आ जाएगा। अगर आप नीचे से चाहते हैं तो नीचे से भी आप स्नैप कर सकते हैं, तो इस तरह एक अपनी शेप तैयार कर सकते हैं। इसकी मदद से आप अपनी जो शेप है उसको राउंड कर सकते हैं, जिस एंगल पे चाहते हो उस एंगल पे ये शेप रख सकते हो। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आते हैं हमारे बेसिक शेप पे। यहाँ पर हमारे पास बेसिक शेप मौजूद है। मैं एक सर्कल ले लेता हूँ। अगर मैं सर्कल बगैर शिफ्ट के ड्रा करता हूँ तो ये एक बेजुअर शेप बनेगी, ठीक है, प्रॉपर सर्कल नहीं बनेगा। अगर यही मैं शिफ्ट का बटन प्रेस करके बनाऊंगा तो एक बेज सर्कल ही कंप्लीट बनेगा। इसके बाद ये हमारे पास सिलेंडर मौजूद हैं, इनको आप बना सकते हो। तो ये येलो पॉइंट पे क्लिक करके आप अपना जो फ्रंट सर्कल है उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं, यानी आप जो सिलेंडर है उसका टॉप पर किस तरह दिखाना चाहते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आते हैं एरो के। तो यहाँ से आप कोई भी एरर ले सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं एक ये एरर ले लेता हूँ। उसके बाद ये पॉइंट्स आ जाएंगे। इन पॉइंट की मदद से आप जो चौड़ाई है वो कम कर सकते हैं। इस पॉइंट की मदद से जो आपके एरर हैं इनको मूव कर सकते हैं। देखो ये इस तरह, अगर आपका एरर है तो आप इस तरह मूव करना चाहते हो तो इस तरह आप मूव कर सकते हो। उसके बाद इन पॉइंट की मदद से आप जो आपके ये एरर हैं इनकी लंबाई जो है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बाकी ये वही पिक्चर वाले पॉइंट्स हैं, इनकी मदद से आप लंबाई चौड़ाई कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इनका इस्तेमाल आप कहाँ कर सकते हो या आप पे डिपेंड करता है। यहाँ पे इस तरह भी कर सकते हो कि एक पिक्चर यहाँ पर है, एक पिक्चर यहाँ पर, एक पिक्चर यहाँ पे है, या 3 पॉइंट हैं उनको आप शो कर सकते हो, ठीक है, या इस तरह बना सकते हो आप। एक हेडिंग यहाँ पे आ गई, उनके पॉइंट्स यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो। ये अब आप टोटल आप पे डिपेंड करता है। इसके बाद यहाँ एक हमारे पास बेसिक शेप में एक डबल ब्रैकेट का भी ऑप्शन मौजूद है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक मैथमेटिकली कोई भी क्वेश्चन तैयार कर लेता हूँ तो इनके दरमियान अगर आप ब्रैकेट लगाना चाहते हो तो आप इसकी मदद से ब्रैकेट लगा सकते हो। जहाँ से शुरू करना चाहते हैं वहाँ पे क्लिक करो, नीचे ले जाएं जितनी आपको इसकी हाइट चाहिए। उसके बाद जैसे ही आप अपना माउस दूर करते जाओगे वो उस पॉइंट से दूर होता जाएगा, फासला जो होगा वो स्पेसिंग बढ़ जाएगी। इस तरह भी हम अपने क्वेश्चन बना सकते हैं। इसके बाद हमारे पास ये क्वेश्चन के आ जाते हैं। किसी भी जगह पे क्वेश्चन लगानी हो प्लस माइनस तो आप इसकी मदद से लगा सकते हो। जैसे ही आप ड्रा करोगे उसके बाद आपके पास यहाँ येलो का ऑप्शन होता है पॉइंट। इस पॉइंट की मदद से आप जो आपने साइन लिया है इक्वेशन के लिए उनमें कम या ज़्यादा जो चौड़ाई है वो कर सकते हो। उसके बाद ये फ़्लो चार्ट है, ये मुख्तलिफ फ़्लो चार्ट्स हैं, इनको आप इस्तेमाल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एक ये मैं पॉइंट ले लेता हूँ। उसके बाद मैं एक लाइन ले लेता हूँ। इस लाइन के बाद नेक्स्ट में जो है प्रोसेस है वो शो कर देता हूँ।
इस तरह आप अपना जो ये फ्लो चार्ट है वो तैयार कर सकते हो। मैं सिर्फ रैंडम ही बना रहा हूँ। आपने इन शेप्स को जिस मकसद के लिए इस्तेमाल करना है वही शेप आप इस्तेमाल करोगे। तो ये भी पूरी स्टडी करना है इस चीज़ के बारे में कि कौन सी शेप किस मकसद के लिए इस्तेमाल होती है, अगर आप फ्लो चार्ट बनाना चाहते हो। मैं एक रैंडम सी बना देता हूँ अभी। ठीक है, इस तरह आप अपनी फ्लो चार्ट तैयार कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आते हैं स्टार्स एंड बैनर। तो इसकी मदद से आप बैनर वगैरह बना सकते हो, स्टार्स लगा सकते हो। तो जो अपना फ्लैक्स वगैरह वो आप अच्छे तरीके से बना सकते हो। ये बैनर हमारे पास मौजूद है मुख्तलिफ, तो इन बैनर को भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, जैसे आप लोग यहाँ पर हमारे पास 3 पॉइंट्स आ जाते हैं। इस पॉइंट की मदद से आप जो इसकी बैग है वो कैसे शो करना चाहते हो वो कर सकते हो। शो करना चाहते हो या इस तरह राउंड लेना चाहते हो, वो इस पॉइंट की मदद से कर सकते हो। इस पॉइंट की मदद से आप अपनी जो शेप्स है उसको मूव करवा सकते हो और घुमा सकते हो, जैसे हमने पीछे एरर शेप पड़े थे उनको करते थे। उसके बाद इस पॉइंट की मदद से आप जो हमारा बैनर है जहाँ पे हमारी ये तहरीर आएगी यहाँ पर आएगी, इसकी जो स्पेस है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद ये हमारे पास इस तरह के बैनर आ जाते हैं नीचे, 2 तरह के बैनर। इनको अगर आप नीचे करोगे तो ये इस तरह मूव होंगे। इस तरह एक ये बैनर है हमारे पास। ठीक है, इन बैनर को आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपना अगर छोटा मोटा फ्लैक्स तैयार करना हो। उसके बाद ये हमारे कॉल आउट के ऑप्शन है, तो इन कॉल आउट को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। नीचे हमारे पास कोई भी पिक्चर हो सकती है, उसके साथ हम इसको इस्तेमाल करके अपनी पिक्चर भी बना सकते हैं। इसकी मदद से जो हमारे ये छोटे सर्कल हैं इनको आप एडजस्ट कर सकते हैं, किस जगह पर रखना चाहते हो, किस एंगल पर लगाना चाहते हो लेकर आ सकते हो। यहाँ से आप मूव भी कर सकते हो। इन शेप का आप जितना इस्तेमाल कर सकते हो उतना कीजिएगा, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो प्रैक्टिकल इसका उतना ही कीजिएगा। जितनी दफ़ा आप इसकी प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छी तरीके से ये आएगा। और हर एक शेप को इस्तेमाल करना, हर एक शेप को डिज़ाइनिंग करने की कोशिश कीजिएगा। आज की क्लास काफ़ी बड़ी हो गई है क्योंकि बहुत सी चीज़ें थी जिनको आपको बताना था, लेकिन अभी भी हमारे पास जो शेप टूल है वो कंप्लीट नहीं हुआ। इसका अभी फॉर्मेट टैब हमारे पास मौजूद है जिसको अभी हमने डिटेल के साथ पढ़ना है। तो उनको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल के साथ पढ़ेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। उम्मीद है आज की क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे लाजमी क्लिक कर लें। अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।